हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी सेल में। तो इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यूरोप का कश्मीर किसे बोला जाता है? तो यूरोप का कश्मीर बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। और अगर यूरोप की बात की जाए तो यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है और यूरोप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता। दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी भी यूरोप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो चाहे सबसे भारी अंग की बात की जाए या फिर सबसे बड़े अंग की, दोनों का ही आंसर होगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे भारी और सबसे बड़ा अंग है त्वचा। एंड इसी क्वेश्चन में अगर यह पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे भारी अंदरूनी अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे भारी और सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है लीवर, यानी कि यकृत। एंड लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो भारत की मेनली नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। कुछ ही नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, जिनमें से एक तो है बेतवा एंड इसके साथ ही नर्मदा नदी एंड चंबल नदी। यह इंपॉर्टेंट नदियां भी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट स्पोर्ट है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस देश में? तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है सोमालिया में, जो कि 180वें नंबर पे है। एंड इस लिस्ट में पहले नंबर पे है डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, यानी कि इन कंट्री में सबसे कम भ्रष्टाचार है। एंड इस लिस्ट में भारत 80वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कीपेलागो कौन सा है? देखिए, द्वीप तो आपको पता है कि जो लैंड चारों तरफ पानी से घिरी हो उसे द्वीप बोला जाता है। एंड ऐसे छोटे छोटे द्वीप मिलके एक द्वीप समूह बनाते हैं जिसे आर्कीपेलागो बोला जाता है। एंड दुनिया का लार्जेस्ट आर्कीपेलागो है माले द्वीप समूह। एंड अगर कंट्री की बात की जाए कि किस कंट्री में लार्जेस्ट आर्कीपेलागो है, तो इसका नाम है इंडोनेशिया। एंड माले द्वीप समूह इसी इंडोनेशिया कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो मिनीमाटा रोग होता है मरकरी के प्रदूषण से। एंड इसमें जो कैडमियम है इससे होता है अटाइटाई डिजीज। एंड आर्सेनिक से होता है कैंसर। एंड बॉडी में लेड की मात्रा ज्यादा होने से होता है एनीमिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जन देव जी को किसने मार दिया था? तो गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया था जहांगीर ने। तो जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे खुसरो, जो कि गुरु अर्जन देव जी से काफी प्रभावित थे एंड सिख धर्म को अपनाना चाहते थे, जिससे जहांगीर ने नाराज होकर 1606 ईस्वी में लाहौर में गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवी के ऊपर बैठाकर शहीद कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग फॉल किस नदी पर स्थित है? तो जोग फॉल, जिसे क्या जैरोसेप्पा वाटरफॉल भी बोला जाता है, तो यह स्थित है शरावती नदी के ऊपर। एंड यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। एंड यह स्थित है कर्नाटका में। एंड यह एक प्लंज वाटरफॉल है। तो प्लंज वाटरफॉल क्या होता है कि ये मान लेते कोई पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी से जो पानी आता है सीधा धरती पे आए इस पोर्शन को बिना टच किए, तो इसे बोला जाता है प्लंज वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का सबसे अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। एंड भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल शासक था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जोसेफ जे थॉमसन ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद पूरे संविधान का हृदय और आत्मा है,
यानी कि होल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हार्ट एंड सोल किसे बोला जाता है? तो यह बोला जाता है अनुच्छेद 32 को। एंड यह भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है एंड हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। और इसमें 5 रिट है, जिसमें एक तो है हैबियस कॉर्पस, सेकंड है सरेशरी, क्वेब्रेंतो, मैंडमेस एंड प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। एंड मंडेला पहले दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत प्रेसिडेंट थे। एंड जैसे भारत में भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं महात्मा गांधी, ऐसे मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता बोला जाता है। एंड इन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिब केज की कितनी हड्डियां होती हैं? तो रिब केज में टोटल 24 हड्डियां होती हैं या फिर 12 पैर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्मारक को बाकी की तुलना में सबसे पहले बनाया गया था? तो इसमें सबसे पहले बनाया गया था कुतुब मीनार को, जिसे 1199 ईस्वी में बनाया गया था। एंड चार मीनार को बनाया गया था 1551 ईस्वी में। एंड गोलकुंडा किला को बनाया गया था 16वीं शताब्दी में। एंड ताजमहल को बनाया गया था 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है? तो देखिए इन तीनों में सभी मैग्नेटिक मटेरियल है, सिर्फ लकड़ी ही एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने तथा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे निकायों को क्या कहते हैं? तो इनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स। और उल्कापिंड किसे बोला जाता है? कि जब ये क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षाओं में ट्रैवल करते हैं तो कई बार ये आपस में टकरा जाते हैं। तो इनके टकराने से जो अवशेष पैदा होता है, तो यह अवशेष आकाश में बहुत ही तेज गति से ट्रैवल करता है, जिसे उल्कापिंड बोलते हैं। और इन्हें टूटते हुए तारे भी बोला जाता है। और अगर स्टार की बात की जाए तो हमारी गैलेक्सी का स्टार है सूर्य। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है उसे बोला जाता है अल्फा सेंचुरी। और अगर सैटेलाइट की बात की जाए यानी कि उपग्रह, तो ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट तो हमारी पृथ्वी का मून है, ये तो आपको पता ही है। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है शनि के, जिसके 82 सैटेलाइट है। इसके बाद है बृहस्पति, जिसके 79 सैटेलाइट। और अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात की जाए जो कि कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था इसका नाम था स्पुतनिक 1 और इसे भेजा था रशिया ने। और भारत के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग के गुण को क्या कहा जाता है? यानी कि मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है मोमेंटम। तो मोमेंटम का ही फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियां शामिल नहीं की जा सकती? तो देखिए इसके बारे में पहले भी आपको बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर क्या होता है। तो टर्शरी सेक्टर में क्या होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कॉल सेंटर में भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्यूशन में भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है एंड बैंकिंग में भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जबकि मधुमक्खी पालन में क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके शहद निकाला जाता है, यानी कि एक प्राइमरी सेक्टर का अंग है, ना कि टर्शरी सेक्टर का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एंग्लो सिख युद्ध सिखों और डैश के बीच लड़ा गया था। तो पहला एंग्लो सिख युद्ध सिखों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जो कि 1845 ईस्वी में हुआ था और जो कि मुदकी में हुआ था। 1846 ईस्वी में लाहौर संधि के बाद इस युद्ध का अंत हो गया। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।